नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अब धीरे धीरे सबकी हेकड़ी ढीली हो रही है और सब लाइन पे आ रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन किया और फोन करके कहा कि भारत ही एकमात्र देश है जो यूक्रेन में शांति ला सकता है, भारत ही रूस को समझा सकता है। यानी कि इनडायरेक्ट उनके कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के बस का कुछ भी नहीं है, वो एक बड़बोला नेता है, वो कुछ नहीं कर सकता। दुनिया के सारे देश इस समय डरे हुए हैं कि उनके यहां रिसेशन ना आ जाए। किस वजह से? क्योंकि ट्रंप ने जो टैरिफ थोप रखा है दुनिया के ऊपर, उस टैरिफ से डरे हुए हैं। और इनके ऊपर तो मात्र 10% 15% टैरिफ है, तब ये स्थिति है। लेकिन यही नहीं खेल है, खेल इसके पीछे है। खेल इसके पीछे यह है कि भारत में सरकार स्थिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत के सत्ता के केंद्र में रहेगी। ट्रंप के चक्कर में अगर आज रिश्ते खराब कर लिए तो कल के लिए यही भारत जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, सारी टेक्नोलॉजी सारी व्यवस्था लेकर के, तो हमारी एक नहीं सुनेगा। आज नहीं सुन रहा है, कल और नहीं सुनेगा। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। तो एक तो भारत जो है वही शांति ला सकता है यूक्रेन में, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और ये एक किसी नेता का स्टेटमेंट नहीं है, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष का स्टेटमेंट है। इसके साथ ट्रंप को यूरोप ने अब समझा दिया है खुल करके कि भैया देखो, जो तुम कहते हो डेली डेली ना कि इससे रिश्ता मत रखो, उससे रिश्ता मत रखो, भारत से रिश्ता तोड़ दो, उस पर टैरिफ लगा दो, ये सब चीजें हम लोग मानने वाले नहीं है। ठीक? तो एक बड़ा झटका यूरोप की तरफ से ट्रंप को। दूसरा, यूक्रेन में शांति ला सकता है कौन? भारत। और तीसरा, ये जो अचानक से खेल बदला, वो क्यों बदला, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है भारत के संदर्भ में। यूरोपियन लीडर रोड इंडिया टू प्ले रोल इन अचीविंग पीस इन यूक्रेन। चलो भैया, बहुत बढ़िया, तुम लोगों को समझ में आने लगा। पीएम मोदी से फोन पर बात कर रहे यूवी नेताओं के फोटो से ट्रंप को बड़ा मैसेज मिला है। क्या मिला है? कि देखो भैया, दुनिया कायदे कानून से चलेगी। डरा करके, धमका करके, व्यापारिक व्यवहार में बदलाव करके, इस सब चीज करने से जो उद्देश्य है पूरे दुनिया का, मानवता कल्याण, ये सब सारी चीजें, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ट्रंप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो एक विघटनकारी व्यापारिक व्यवहार है जो स्वीकार्य नहीं है। अच्छा, थोड़ा फोटो हुआ देख लीजिए, यही फोटो है। ठीक, आगे थोड़ा और सा बढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। भारत और यूरोपियन यूनियन बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के साथ हमारा एफटीए हो चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोपियन यूनियन और भारत, जब यूरोपियन यूनियन की बात आप करते हैं तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, सारे देश आ जाते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए इस साल के अंत तक टेबल पे बैठेंगे। बातचीत तो 2022 से चल रही है, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद यूरोपियन देशों को समझ में आने लगा कि अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो अमेरिका के भरोसे नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिका खुद अब डूबती हुई इकोनॉमी होने जा रहा है। अमेरिका की हालत यह है कि वहां कभी भी रिसेशन आ सकता है। क्यों आ सकता है? ट्रंप के टैरिफ वार की वजह से। देखिए, कोई चीज सेटल्ड वे में जब चल रही होती है, उसको आप बहुत बड़े पैमाने पे जब छेड़छाड़ करते हो तो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। टैरिफ तो लगा दे रहे हो सामानों पे, लेकिन क्या तुम्हारी कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग करके अमेरिका के लोगों को पालने की? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। और तुम्हारे यहां श्रम और ये सब सारी चीजें इतनी महंगी हैं और तुम इतने कर्ज में हो कि इतना जल्दी कर पाओ या ट्रंप अपने 3 साल के बचे हुए कार्यकाल में कर पाए, यह असंभव है।
इसके लिए कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे निरंतर, तब जाकर के भारत से, यूरोप से और चीन से इनकी डिपेंडेंसी खत्म होगी। एक और मजेदार खेल बताऊंगा, यूरोपियन यूनियन ने दबा तेल खरीदना शुरू कर दिया है, और वो तेल आ कहां से रहा है? रसिया से आ रहा है। रसिया का आया हुआ डीजल, मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि यूक्रेन बड़े पैमाने पर डीजल भारत से खरीद रहा है, यूरोप भी बड़े पैमाने पर डीजल भारत से खरीद रहा है, बड़े पैमाने पर, मतलब लगभग लगभग डेली का 2 लाख बैरल से ऊपर का। अच्छा, यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर लंबी बात की। वो जो फोटो थी ना, वो फोन पे बात करने वाली ही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति और विघटनकारी व्यापार नीतियों के बीच भारत, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन परिषद के नेताओं ने कायदे कानून से चलने वाली दुनिया बनाने का संकल्प लिया। कायदे कानून से चलने वाली दुनिया का मतलब क्या है कि कोई देश एक तरफा किसी दूसरे देश को धमका नहीं सकता भाई साहब, जो नियम कानून है उसी के हिसाब से चलेगा। अच्छा जी, ये देखिए एंटोनियो कोस्टा का यह है, वी हैड प्लेजर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वी वार्मली वेलकम टू इंडिया, कंटिन्यू एंगेजमेंट विद द प्रेसिडेंट जेलेंस्की। अच्छा, बहुत स्वागत कर रहे हैं कि आप जो शांति के लिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं और आप जो प्रयास कर रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। आहा हा हा, वाह 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 वाह। और उधर ट्रंप, यह हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, ट्रंप को सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि ट्रंप ये सोच रहा है कि चाइना मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जा रहा है, यूरोप मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जा रहा है, अब भारत खड़ा हो गया, कितने देश को झेलेंगे भाई हम? ये तो हमारी जो वर्ल्ड की बादशाहत थी उसको चुनौती देने वाला तीसरा देश आ गया। समस्या ट्रंप की है, और ऊपर से हमको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी नहीं करता ये देश। हम कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने सीज फायर करा दिया, भारत ने कहा बिल्कुल नहीं तुमने कराया, झूठ बोलते हो यार। अच्छा, ट्रंप झूठ बोलता है, दुनिया के सारे नेता जान गए हैं। मतलब उसमें कुछ छिपी हुई बात नहीं, कुछ हिडन बात मैं नहीं बता रहा हूं। ये सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है, रात को कुछ बोलता है, ठीक है। अब इतना झूठ बोलता है कि पूछिए मत। खैर, 8 वर्ष से 8 वर्ष के फासले के बाद यूरोपियन यूनियन ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए जून 2022 में फिर से कोशिश शुरू की थी। इस कॉल को लेकर के भारत की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के रूप में भारत और यूरोपियन संघ के बीच विश्वास, साझा मूल्य और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित मजबूत और घनिष्ठ संबंध है। भारत अब तक क्या कहता था कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, यही बात अमेरिका कहता था। अब भारत ने क्या कह दिया? लोकतंत्र फोकतंत्र छोड़ो, अमेरिका, यूरोप, यूरोप का जो लोकतंत्र है और जो भारत का लोकतंत्र है उसके बीच में समान दृष्टिकोण पे आधारित भविष्य का जो नींव रखी जा रही है, जो रिलेशन की नींव रखी जा रही है, खेल खत्म हो गया यहीं पे। अच्छा, यूरोप जानता है कि भाई हमारे यहां की जो मार्केट है वो उठ नहीं रही है, और भारत जैसा मार्केट उसको भी चाहिए, और भारत को भी यूरोप का मार्केट चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद भारत बड़े पैमाने पर अपने सामानों को यूरोप में बेच सकता है। तो ट्रंप को लगता था कि भारत अगर अमेरिका में सामान नहीं बेचेगा तो भारत भूखे मर जाएगा, हम 50% टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकियों को संभालो भाई, बड़े पैमाने पर अमेरिका में नौकरियों में छटनी हो रही है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं यूएस में, मैं उनसे बात करता हूं, कहते हैं तलवार लटकी हुई है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहां पे। अच्छा, इसके अलावा कॉरिडोर बनाने की भी बात चल रही है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यह बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। 2023 के दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में इसको अंतिम रूप दिया गया था। IMEEC इसका पूरा नाम है। तो एक वो भी चलने लगा। अच्छा, अब ट्रंप क्या कह रहा है? अब ट्रंप कह रहा है कि बंद करनी होगी तेल की खरीद। भारत रूस से नहीं जीत पाए ट्रंप तो यूरोप पर उतारी खींच। क्या क्या बोले? जैसे ही ये मोदी की बातचीत हुई यूरोप से,
यूरोप का मतलब यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष से अगर बातचीत हो गई तो मतलब कि आप मान करके चलिए पूरे यूरोप से बात हो गई, ब्रिटेन से तो हमारी पहले ही बातचीत हो रखी है, पुर्तगाल हमारे साथ है, फिनलैंड के प्रधानमंत्री से हमारी बातचीत हो चुकी है। सारे लोग भारत के साथ आकर के खड़े होना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है भारत की ताकत। भारत की ताकत हालांकि अमेरिकियों को भी पता है। लगातार ट्रंप की नीतियों का विरोध अमेरिका के इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं कि भैया जो तुम कर रहे हो सब कुछ तुम बर्बाद करके छोड़ोगे। ठीक, अब यूरोप को कह रहा है, यानी कि यूरोप अब तक तेल खरीद रहा था ना, तुम्हारी हैसियत है तो यूरोप पे बैन लगाओ, यूरोप पे लगाओ 50% टैरिफ, चाइना पे लगाओ 60% टैरिफ, तब तो हम तुम्हें समझे कि तुम जो अपनी बात कहते हो उस पर अडिग रहते हो। तुमको लगा कि नहीं नहीं यार, दो देश तो हमारे अगेंस्ट खड़े ही हैं, भारत अगर खड़ा हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत की। अच्छा, दूसरी बात मैं बताता हूं, बंद करो रूस से तेल खरीदना, ट्रंप की यूरोपियन नेताओं को दो टूक भारत पर टैरिफ लगाने से हो रही फजीहत। अच्छा, आगे और बताते हैं आप लोगों को। ट्रंप लगे किनारे, भारत बना यूरोप का सहारा, ये आंकड़े बता रहे हैं। क्या रूस से तेल एक अजीब स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी देश रूस से तेल खरीदे, पर यूरोप भारत से डीजल खरीद रहा है। अगस्त में भारत से यूरोप के डीजल निर्यात बहुत बढ़ गया है। यूरोप के खरीदार रूस के तेल से बने ईंधन लगाने से पहले स्टॉक जमा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो प्रतिबंध की बात है ना कि जनवरी से लगेगा प्रतिबंध, एक बात और हो गई कि जो रसिया से तेल आ रहा है भारत और फिल्टर होकर के यूरोप के मार्केट में बिक रहा था, उस पे हुआ कि जनवरी से हम लोग बैन लगाएंगे। अभी तो जनवरी बहुत दिन है यार भाई, है ना, अभी तो सितंबर खत्म हुआ है। तो रूस के तेल ने अजीब स्थिति उत्पन्न कर दी है। कितना बढ़ा है डीजल का निर्यात? 137% का उछाल हो गया है। भारत प्रतिदिन 2,42,000 बैरल तेल यूरोप पहुंचा रहा है। 2,42,000 बैरल डेली यूरोप पहुंचा रहा है। यूरोप के खरीदार रूसी कच्चे तेल से बने ईंधन पर यूं के प्रतिबंध से पहले स्टॉक जमा कर रहे हैं। यह प्रतिबंध जनवरी 2026 में लागू होगा। इस बढ़ोतरी से ग्लोबल एनर्जी और विदेश नीति की प्रतिक्रियाओं में विरोधाभास दिख रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि यूरोप ने अपनी जरूरत के लिए ट्रंप को किनारे लगा दिया है। ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। माल तो हम बेच ही रहे हैं गुरु, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन देशों से रूसी तेल खरीदने बंद करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि रूसी तेल खरीदने से यूक्रेन में युद्ध को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन यही बाजार अब भारतीय डीजल खरीद रहे हैं, जिसमें ज्यादातर रूसी कच्चे तेल से बना है। इससे प्रतिबंधों के क्रियान्वयन में पाखंड दिख रहा है। तो 3-4 चीजें महत्वपूर्ण। यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए एकदम लालायित है। फोन पे बात करके कह रहा है भैया तुम ही रूस और यूक्रेन के बीच में जंग रुकवा सकते हो। तुम जेलेंस्की से जो बातचीत कर रहे हो भारत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो बहुत बढ़िया है, बहुत प्रगति हुई है उसमें, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, हम आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो ट्रंप जो कह रहा था कि टैरिफ बढ़ा दो और इधर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो दोनों में तो बहुत विरोधाभास है, बहुत ज्यादा विरोधाभास है। और तेल भी खरीद रहे हैं मजे से। तो मतलब भैया ट्रंप जी, आप जो नीतियां उतियां बना रहे हो और जो डरा धमका रहे हो, आपने देखा था ना यूरोपियन देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष गए थे ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को लेकर के, तो कैसे पंगत लगा करके बैठाया था ट्रंप। नेताओं को तो बुरा लगा होगा ना आने के बाद कि भैया तुम तो मतलब बादशाहों की तरह ट्रीट कर रहे हो, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तब नेताओं को लगा हुआ होगा कि नहीं, हमारा अस्तित्व है और उस अस्तित्व को बचाए रखना है, तो बिना कुछ कहे भारत के पीछे आकर के खड़े हो जाओ। दुनिया की डिप्लोमेसी अपने अपने हितों से चलती है, इसलिए नहीं चलती है कि कोई तुम्हारे हित के बारे में केवल सोचेगा। सारी दुनिया अपने हित के बारे में सोचती है। कोई एक दो मित्र होगा आपका तो ठीक है, वो कुछ आपके साथ कंप्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाएगा कि चलिए ठीक है, हम यहां झुक जाते हैं, इसको यहां झुका लेते हैं। तो एक तरफा डिप्लोमेसी नहीं चलती है। आप कुछ दे रहे हैं तो हम आपको कुछ दे रहे हैं। ये स्थिति जो उत्पन्न हुई है आज दुनिया में, सब तरफ अनसर्टेनिटी है। जॉब को लेकर के, कंपनियों को लेकर के, चीजों को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के,
वर्ल्ड ट्रेड में जो उथल पुथल मची हुई है, सबके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है। और ट्रंप को लगता है कि इससे अमेरिका का फायदा हो जाएगा। अमेरिका के ट्रेजरी में जरूर कुछ डॉलर ऐड हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका की बर्बादी हो जाएगी अगर ये टैरिफ वाला विवाद दुनिया से नहीं सुलझा तो। इस बात को, मेरे वर्ड को याद रख लीजिएगा। अमेरिका के नेता चाहे जितना, ट्रंप के लोग चाहे जितना भौंक लें, उस भौंकने से कुछ होने वाला है नहीं। दुनिया अब सचेत होने जा रही। यही कारण है कि डॉलर की स्थिति निरंतर कमजोर होती जा रही है और गोल्ड की स्थिति निरंतर मजबूत होती जा रही है। डी डॉलराइजेशन का यह दौर अब शुरू हो गया है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप चाह करके भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस से कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको कुछ डोनेट करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।